अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया, शोहरत दी है, तो जितना माल है ना पास, इससे ज्यादा अखलाक अल्लाह सीने में। जिस दिन सीने में मुस्तफा की सीरत होगी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मर जाएगा तू, तेरे चर्चे शाहपुर में बाकी रह जाएंगे। बेशक जोर से 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया उमर फारूक को नहीं भूल रही है। ये बात है, बेशक बेशक। अच्छा क्यों नहीं भूल रही है? वो वजह तो है ही कि रातों को घूमते थे। एक बात और याद आ रही है, मैं भूल जाऊंगा, मैं पहले ही बता दूं इसी महल इसी मौके पे, मौका मुनासिब है, बता दूं। अच्छा कमेटी वालों सुभान अल्लाह तुम बोलियो, हाथ उठा के जरा सुभान अल्लाह जोर से, अब तुम बोलो भाई। हाँ अभी बताऊंगा वो घूमने वाली बात, पहले ये सुन लो कि उनमें कैसी मोहब्बत थी सहाबा से। हजरत उमर फारूक आदम का दौरे खिलाफत था जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुछ लोग हजरत उमर के पास आए, आकर कहा हुजूर एक शिकायत थी। कहा क्या? कहा सरकार जो मदीने में मस्जिद नबी की तरफ जो रास्ता निकलता है ना, उस रास्ते पर एक मकान है, गौर से सुने, सब चेहरे मेरी तरफ करके सुन ले गौर से काम की बात। कहा हुजूर वो मकान जो है उसकी छत पर जो पनाला है वो मस्जिद नबी की तरफ को है। बारिश के बाद पानी के कतरे टपकते हैं, वो नमाजियों के कपड़ों पर आते हैं। सरकार हुक्म हो तो उसे उखाड़ लो। हजरत उमर बिन खत्ताब बोले तुम कैसे उखाड़ सकते हो जब तक कि मैं न देख लूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का ये जुमला वो भी सुने जो गांव बस्तियों में फैसले करते हैं डायरेक्ट। अच्छा एक बात और सुन लो भाई, तुम्हारे इलाके में मैं तन्हा मौलाना हूं ऐसा जो खुल के तकरीर करता हूं, डरता किसी के बाप से नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और डरता इसलिए नहीं हूं कि मुझे कोई आदमी बुलाए ना बुलाए, चलाए ना चलाए, मेरे आला हजरत मुझे बहुत चलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे जरूरत नहीं है किसी की, बस चेहरा देख के आज तक किसी की तकलीफ नहीं की कि हाफिज जी राजी हो जाओ, मौलाना साहब राजी हो जाओ। अरे हो मत हो, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से वो भी सुने जुमला जो आज फैसले करते, सुन लो। अल्लाह ने फैसला करने की ताकत तेरी जबान में, तेरे हाथ में, तेरी आंख में, तेरे जिस्म में अगर तेरी क्वालिटी में दी है तो हक फैसला करके मर जा जिंदगी में। सुभान अल्लाह। आज तो फैसले भी मुंह देख के हो रहे हैं। हाँ अगर कोई मालदार बैठा तो खट से फैसला, और ये और कह दे अरे यार तुम क्यों आगे, मैं खुद ही निपटा दूंगा, जाओ तो। हाँ बेशक, अपने आप देख लूंगा, तुम जाओ मैं देख लूंगा। और अगर गरीब है उसे झटके मारे जा रहे हैं, तुझे दिख नहीं रहा, उनसे उलझ रहा, तुझे दिख नहीं रहा, खां साहब से पंगा लिया, जमींदार से, मालदार से, प्रधान साहब से, बेड़ा गर्क हो जाएगा तेरा। कान खोल कर सुन ले, यहाँ दुनिया में अपनी ताकत ओहदे की बुनियाद पर दिल तो तोड़ दिया गरीब का तूने, रुला तो दिया तूने, मगर मुस्तफा कहते हैं जिसने दुनिया में ताकत की बुनियाद पर किसी गरीब का दिल तोड़ दिया उसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। अगला जुमला सुन लो, अगर दुनिया में किसी ने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया, मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत टूटे दिलों को जोड़ने वालों को तलाश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी। सुभान ये थे फैसला करने वाले आदिल, बाबा बाबा जिंदाबाद, आदिल आदिल। बहुत अच्छा पैगाम। फारूक आदम बोले उखाड़ूंगा नहीं, बना ला, पहले देख लूं, पहले देख। अरे बोल जाओ मान जाओ, पहले
कहा ठीक है, 2-4 दिन बाद बारिश हुई, क्यों ना जावे, हो गई। जब बारिश हुई तो फारूक आदम गए नमाज पढ़ने, देखा तो पनाले के कतरे टपक रहे थे। वो उमर बिन खत्ताब के खरका पे गिरे, जैसे गिरे आपने देखा तो बात तो मुकम्मल। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आए और हुक्म दिया पनाला उखाड़ दो, पनाला उखाड़ दो। जिनका था मकान, वो थे गरीब, घर में बैठे न रहे, ये ना देखा क्या उमर कौन है जी, अमीरुल मोमिनीन है या कौन है। काजी वक्त के पास पहुंचे मदीने में और जाकर काजी वक्त के पास मुकदमा कर दिया मदीने की अदालत में जी। और मुकदमे के जुमले ये थे कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने मुझ गरीब के घर का पनाला तोड़ा, पानी ठहर रहा है मकान पर, मेरे बच्चों को तकलीफ भी हो सकती है, लिहाजा मैं मदीने की काजी से फैसला चाहता हूँ, उमर को बुलाया जाए और वजह पूछी जाए कि मेरा पनाला उमर ने उखाड़ा क्यों। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या जुर्रत। शाहपुर वालों जुमला सुन लो तकरीर का। इतना जब कहा, काजी वक्त ने सुना, फैसला लिखा और लिखने के बाद तारीख दे दी। कहा इस तारीख में आप भी आए, मैं उमर को बुलाता हूँ। मदीने में मनादी कर दी गई, सारा मदीना इकट्ठा होकर आ गया। कहाँ आया? हजरत काजी वक्त की अदालत में। इधर सैकड़ों सहाबा, इधर उमर बिन खत्ताब खड़े हैं और उधर मालिक के मकान खड़े हैं। शाहपुर वालों सुन लो और कमेटी वालों तुम भी गौर से जुमला सुन लो। अरे यार बैठने दो, बैठने दो। ये जो सामने बैठा है ना बच्चा, इसके बारे में एक जुमला सुन लो। मामूली नहीं है, सही बात, मामूली नहीं है बच्चा, बेशक। एक 11 जुमला। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जिनके लबों से, जबान से लार चूती हो जमीन पर, जिसे अपने खान पान का यानी के खबर ना हो, जिन्हें अपने लिबास के बारे में इल्म ना हो, जो अपने बारे में कुछ ना जानते हो और तुम्हारे बस्तियों की तरफ घूमते हो सके तो उनसे या तो बात मत किया करो और अगर हो सके तो उनकी खिदमत कर लिया करो। इसलिए कि कभी कभी ऐसे ही लोगों को जब तुम्हारे गांव पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो अल्लाह तुम्हारे गांव में भेज देता है ताकि उसके कदमों की बरकत से आने वाली मुसीबत को अल्लाह दूर फरमाए। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है। अब अगला जुमला, सुभान अल्लाह बोल सकते हो, पूरी ताकत से बोल सकते हो। सुन लो, तारीख आई मुकदमे की। एक तरफ उमर खड़े हैं और दूसरी तरफ मालिक के मकान, बेशक। और बीच में सहाबा और सामने काजी वक्त। हजरत उमर जैसे ही आए तो अमीरुल मोमिनीन है, जुर्रत देखो गरीब की, मुकदमा भी किया तो किसके खिलाफ, और अमीरुल मोमिनीन भी वो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, बेशक। आधी दुनिया का मालिक। बेशक। जुर्रत, हिम्मत, मगर आदत थे कौन ये स्लो मुकदमा करने वाले। जी जी। अगर उनका नाम लूंगा ना मैं, कोहराम मचेगा सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह। मजमे से हर तरफ आवाजें होंगी उनका नाम सुनते ही। ले दूं नाम, बता दूं, पक्का बता दूं। चलो अच्छा, अगले साल देख लेंगे। उधार मत, अभी बता दूं तो नाम सुन लो, जिन्होंने उमर के खिलाफ मुकदमा किया था उस मर्दे कलंदर का नाम हजरत अब्बास है, रिश्ते में मेरे रसूल के चचा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह या रसूल जिंदाबाद, अल्लाह क्या कहने, वाह वाह, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। सुनिए, हजरत उमर आए, अमीरुल मोमिनीन है ना, खुद ही वकालत करने लगे हजरत उमर। क्या जुर्रत है काजी वक्त की। उंगली उठाकर कहा, उमर रुको, वकालत आप नहीं करेंगे। कहा और कहा, मुकदमा हजरत अब्बास ने किया तो वकालत भी पहले वही करेंगे। सुभान अल्लाह। रुकिए आप।
काजी वक्त ने जब कहा तो उमर हाथ बांध कर खामोश। क्या शान है मुस्तफा के मदीने की। हजरत अब्बास से कहा आओ वकालत करो। हजरत अब्बास आगे बढ़े। अब बल्ले के बाद आंख में आंसू थे। कहा काजी वक्त मैंने मुकदमा इसलिए किया है उमर के लिए कि हजरत उमर ने मेरी छत का बनाला तोड़ दिया। मेरे छत का मकान रुकेगा। गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चों को तकलीफ होगी। इतना जब कहा तो सहाबाए किराम खामोश हुए हैं। हजरत काजी वक्त ने सुना। सुनकर कहा उमर क्या इनकी वकालत आपके नजदीक ठीक है? क्या कहा इन्होंने? आपके पास जवाब है इसका? कहा हाँ, ये जो कह रहे हैं हक है। कहा मतलब? कहा पनाला मैं नहीं उखाड़ा। कहा उखाड़ने की वजह? कहा मदीने का एक गिरोह पहुंचा था मेरे पास कि बारिश के बाद इस पनाले की छींटें हमारे लिबास पर पाती हैं। उसको मैंने देखा कि बारिश हुई, मैं निकल के गया तो छींटें यकीनन मेरे भी खलका पे गिरे। इस बुनियाद पर वो पनाला हमने उखाड़ दिया, इसलिए कि नमाजियों को उससे तकलीफ थी। काजी वक्त ने कहा हजरत अब्बास से, कहा वकालत में तो हजरत उमर भी ठीक है जी। अब आपका ख्याल क्या है? हजरत अब्बास रोए और रोने के बाद हजरत अब्बास कौन है? अहले बैत, जिनका जलसा सजाया है तुमने। अहले बैत मेरे रसूल के चचा, सीधा हो जा बेटे, मेरे रसूल के, जोर से, मेरे रसूल के सामने आए रोते हुए। कहा गम पनाले का नहीं है मुझे कि मेरा पनाला टूट गया। कहा फिर मुकदमा क्यों किया उमर के खिलाफ? कहा मुकदमा करने की वजह ये है कि उमर ने मेरे रसूल की निशानी उखाड़ दी। कहा मतलब? कहा ये मकान मेरे रसूल ने बना कर दिया था और इस छत पर पनाला अपने हाथों से मेरे रसूल ने नस्ब फरमाया था। मुझे गम पनाले का नहीं है, मुझे गम अपने रसूल की निशानी का है। शाहपुर वालों, इतना सुना उमर ने, चीख निकल गई। आगे बढ़े, हजरत अब्बास को गोद में ले लिया, सर चूम कर कहा अब्बास खुदा की कसम मुझे इल्म नहीं था ये पनाला हजरत अब्बास तुम्हारा मेरे नबी ने लगाया था। चलो चलो अदालत से वापस पनाला फिर वही पर नस्ब किया जाएगा। उसी जगह पहुंचे, पनाला मंगाया गया। हजरत अब्बास बोले ऊपर रुक जा, इसलिए कि मैं सीढ़ी ले आऊं, मैं सीना ले आऊं ताकि उस पे चढ़ के पनाला नस्ब किया जा सके। हजरत उमर का जवाब सुने और वो लोग सुने जो आज कहते हैं कि साहब आपस में सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत नहीं थी, इसलिए बता रहा हूं ये जुमला। हजरत उमर बोले अब्बास रुक जाओ, सीढ़ी की जरूरत नहीं है, सीने की जरूरत नहीं है। कहा इतनी ऊपर फिर सीढ़ी के ना होने पर ये पनाला लगेगा कैसे? हजरत उमर रोते हुए आगे बढ़े और जिस दीवार की छत पर पनाला था अपने अपना जिस्म जाके उस दीवार से लगा दिया। अपना सर और हाथ टेक कर उमर खड़े हो गए और खड़े होकर कहा अब्बास सीने की जरूरत नहीं है, मेरी कमर और कांधे पर चढ़ जाओ और अपने हाथों से यानी पनाला लगा दो। हजरत अब्बास आगे बढ़ के सीने लगा के उमर को बोले उमर हज्जा, तेरे कांधे पे चलना मकसद नहीं था, सिर्फ ये देखना था उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने अहले बैत तहार, फैज़ाने सहाबाए किराम, हज़रत अल्लामा क़ारी इक़बाल साहिब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। फिर वही आ जाओ जहां थे शाहपुर वालों। हजरत उमर क्या कहने, बहुत अच्छा पैगाम, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से हो सके तो हाथ उठा के बोल दो शाहपुर वालों। सुनो जुमला। हजरत उमर अल्लाह अल्लाह रातों को सोते नहीं जी, देखते थे कोई भूखा तो नहीं है। अल्लाह। हाँ, आज फिर गुजरे मदीने में, एक ही रास्ते से इधर से लेकर उधर तक घूमे चले गए। दूसरा दिन दूसरा रास्ता, तीसरे दिन तीसरा, 4 दिन होने के करीब थे। एक रास्ते पर उमर 3 दिन न गए। कितने दिन? कितनी मोहब्बत है।
सहाबा की और अहले बैत की आपस में। सुन लो, मैं बाकी इधर से उधर के सुना के भी चला जाता, नारे लगवा के तुमसे। मैंने जरूरी समझी है ये चीजें ताकि तुम तक पहुंचा दो, बहुत जरूरी। सुभान अल्लाह जोर से बोल सकते हो तो बोल दो। 3 दिन तक नहीं गुजरे एक रास्ते से उमर। चौथा दिन जब गुजरे तो हजरत उमर ने देखा एक बूढ़ी औरत है दरवाजे पर बैठी, सर से पांव तक पर्दा डालकर रो रही है और नाम ले लेकर उमर को कोस रही है। अल्लाह, छुपी ढकी बात कुछ नहीं, नकल एकदम। हजरत उमर गए, आपने भी चेहरे पर नकाब डाल ली, आए सलाम किया, जाके बैठ गए और जाके कहा ज़ईफा क्या किया उमर ने जो नाम लेके गालियां कोस रही है उमर को। उसने कहा 3 दिन हो गए इधर से आए नहीं है उमर, अमीरुल मोमिनीन है, चूल्हे में आग न जली, बच्चे भूखे सो रहे हैं। अल्लाह, अगर भूख की वजह से कोई बच्चा मर गया या मुझे ही मौत आ गई और कब्र में चली गई, नबी से मुलाकात तो होनी है, सबसे पहले जाकर नबी से कहूंगी आपके उमर ने 3 दिन मुझे और मेरी औलाद को भूखा रखा। अल्लाह, इतना सुनना था। उमर बिन खत्ताब तड़प गए, कहा रुको अभी आता हूं। दौलत कदे पहुंचे, चावल और दाल की बोरियां अपनी कमर पर रखी। किसने किसने अमीरुल मोमिनीन, पीछे वाले बोल के दिखाइयो किसने? हजरत अमीरुल मोमिनीन, जोर से बोल दो, मान जाओ, बोल दो किसने? उमर फारूक। आए हाय। नमाज क्यों पढ़ते हो तुम? जन्नत मिले। रोजा क्यों रखते हो? जन्नत मिले। ज़कात क्यों देते हो? जन्नत मिले। हज क्यों करते हो? जन्नत मिले। उमरा क्यों करते हो? जन्नत मिले। जलसा क्यों कराते हो? जन्नत मिले। महफिलों में क्यों सुनने के लिए रात के इस वक्त में बैठे हो? जन्नत मिले। खुदा की राह में जो पैसा खर्च कर रहे हो? जन्नत मिले। जो भी नेक कदम उठाते हो? जन्नत मिले। उमर को क्या जरूरत थी भाई? जी, अरे उमर तो वो मर्द कलंदर है जिसका हाथ पकड़कर मेरे रसूल ने मदीने में कहा था जिसको चलता फिरता मदीने में जन्नती देखना हो वो मेरे उमर का चेहरा देख ले। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। वो उमर दौलत कदे पहुंचे, चावल और दाल की बोरियां उठाकर उमर ने अपनी कमर पर रखी। बेटे अब्दुल्ला सामने आए, आके कहा अब्बा जान ये खिदमत मैं ना कर दूं? कहा हट जा, ये काम मेरा। गुलाम आए, हुजूर मैं लेके चलूं? उमर बोले हट जा, हक अदा ना होगा। सुभान अल्लाह, बोले हुजूर हम लेके चले? कहा रास्ता तो हक अदा ना होगा। हजरत उमर चले झूमते हुए, पसीना आ गया, पैर आपके लड़खड़ाने लगे। रखी है चाल दाल और चावल की बोरियां हजरत उमर की पुश्ते मुबारक पर लेके जा रहे हैं उमर। अरे कौन उमर जिसकी रोब और दबदबे की बात नबी ने कही? मेरे उमर की शान ये है जिन रास्तों से निकलकर चला जाए शैतान की जुर्रत नहीं है रास्तों में सफर कर ले। बेशक बेशक बेशक। आज वो उमर अपनी पुष्ट पर चावल और दाल की बोरियां रख के जा रहे हैं, पसीना सर से गिर रहा है जमीन पर। उमर झूमते जा रहे हैं। चलते 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 औरत का दरवाजा आया, चावल दाल औरत के घर में डाली। डाल के ये नहीं कहा कि मैं उमर हूं। शाहपुर वालों सुन लो, हाँ अरे मालदार सुन ले भैया, मालदार अमीर जिनकी मूंछों पर चिराग जल रहे हैं, अरे गरीबों का मजाक उड़ाने वालों, 1 किलो चावल और 1 किलो दाल और 1 तेल की शीशी देकर फोटो खिंचवा रहे हैं बगल में खड़ा करके। बस सही है, बेशक बेशक। और फोटो डाल लिया फेसबुक पे, एक रोटी देते हुए फोटो है। तेरे बाप की ये रोटी, तेरे बाप के ये धान और गेहूं, सही बात। सिर्फ 1 कट्टा डाले थे 10 बीघे में तूने।
50 कट्टा उठा कर आया तू, बेशक वो तुझे तेरे बाप ने नहीं खुदाए पाक ने दिए हैं। बेशक बेशक तो उस 50 कट्टों में सिर्फ तेरा और तेरी औलाद ही का हक नहीं है, उसमें अल्लाह के कुछ गरीब बंदों का भी हक है। जब तक उन्हें नहीं खिलाएगा वो रिज़्क़ तेरे लिए हलाल हो ही नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह वाह वाह। इस्लाम आसान समझ लिया। सुनो अगली बात, एक बात हमेशा याद रखना जी। रात को 20 रोटी पकती है घर में, एक रोटी रात को किसी गरीब को छुप के खिला के दे। एक दिन आजमा ले, एक दिन जिम्मेदारी के साथ हुसैन पाक के स्टेज से ऐलान करके जा रहा हूं, शाहपुर वालों 80 साल की जिंदगी में किसी रात सुकून की नींद ना आई होगी जैसी सुकून की नींद अल्लाह तुझे इस रात में अता फरमाए। बेशक बेशक बेशक, हाँ बहुत अच्छी बात कही, खिला के देख, बहुत अच्छी बात कही। ये है उम्र, नुमाइश करते हो। एक जोड़ी कपड़ा देके, किसी गरीब की बेटी को दुपट्टा देके, एक वक्त का आटा देके, मैंने आटा दिया, मैंने चावल दिए, वारे वाह उमर, बोलो 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 बोलो। चावल की बोरियां, गेहूं की, दाल की हाथ जोड़कर ये ना कहा मैं उमर हूं, अल्लाह पता क्या कहा, हाथ जोड़ के बोले अब तो उमर को माफ कर दो। औरत ने कहा तुझे माफ कर दूंगी, उमर को नहीं। औरत भी मदीने की थी भाई, कहा तुझे माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं करूंगी। रोने की आवाज बुलंद हो गई, कहा खुदारा माफ कर दो, उमर को कर दो माफ। कहा तुम्हें माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं। अभी हजरत उमर आंसू साफ कर रहे थे पर्दे की आड़ में, पीछे से एक हाथ में हसन और दूसरे में हुसैन, सामने से दौड़े चले आ रहे हैं मुस्तफा जान रहमत के दामाद हजरत मौला अली। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से आ रहे हैं हसन और हुसैन को लेकर अली। बेशक जैसे ही सामने आए अली, उमर को क्या खबर के पीछे कौन है। आए अली, अपना हाथ हजरत अली के कांधे, उमर के कांधे पर रखा। अली ने रखकर कहा उमर कैसे बैठे हो। बेशक बस इतना ही कहा था कि औरत चौंक पड़ी। कहा अली क्या मतलब, क्या मतलब, क्या ये उमर है। अली बोले क्या तुम्हें खबर नहीं। औरत बोली अल्लाह गवाह मुझे नहीं पता ये उमर है। बस इतना ही कहा था कि हजरत उमर के सामने हाथ जोड़कर औरत बोली उमर माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। इतना जब कहा, उमर ने जो चेहरे से नकाब पलटी, शाहपुर वालों 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम, अमीरुल मोमिनीन, आदि दुनिया का बादशाह, खुदा की कसम हजरत उमर बिन खत्ताब चेहरे से जब नकाब हटाई तो नकाब भी भीगी थी, दाढ़ी भी आंसुओं में तर थी, आपका जुब्बा भी तर था। आपके चेहरे की पहचान आंसुओं की वजह से नहीं हो पा रही थी। औरत बोली उमर मुझे माफ कर दो। उमर बोले पहले तुम मुझे माफ कर दो। औरत बोली जाओ जाओ उमर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उमर बोले लिख दे। उस औरत ने लिखकर कहा लिख दू। बोले हाँ। जैसे कि लिखने कहा, औरत ने लिख दिया। जैसे कि लिखा, उमर मैंने माफ कर दिया। उस औरत के सामने उमर बोले अली आप भी लिख दो, मैं गवाह। आय हाय हाय सुभान अल्लाह। अरे सुनो दुनिया वालों, कैसी मोहब्बत है सहाबा और अहले बैत में। अल्लाह अल्लाह तुम बुग़्ज़ बयान करते हो यार। अहले बैत और सहाबा का आके हमसे पूछो, सुन्नियों से पूछो, आला हजरत के गुलामों से पूछो, मुस्तफा की चौखट के कुत्तों से पूछो, हम बताएंगे सहाबा की शान क्या है और
अहले बैत का मकाम क्या। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला रज़वी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी। जुमला सुने, इतना जब कहा तो हजरत उमर बोले लिखो। अली ने लिख दिया। अली ने, शाहपुर वालों बोलो जोर से, अली ने। हजरत उमर बोले हसन आप भी लिख दो। सुभान अल्लाह। क्या लिखें? कहा हसन ये लिख दो कि हम भी गवाह थे। हाय हाय हाय, सिर्फ नाम लिख दो, दस्तखत कर दो, तुम्हारा तो दस्तखत काफी है। हसन ने भी दस्तखत कर दिए। हजरत उमर झुककर आए, हुसैन आप भी लिख दो। अल्लाह अल्लाह। अरे हुसैन का जलसा सजाने वालों, जिसकी जरूरत उमर को भी है बेशक बेशक बेशक, वो है फातिमा का बेटा हुसैन। बेशक यही बात है। लिख दो। इतना जब कहा तो हुसैन ने भी दस्तखत कर दिए। चूमा उमर ने रुका, पॉकेट में रखा। हजरत अली बोले उमर ये तो बता दो इस रुक्के का करोगे क्या, करोगे क्या। उमर की आंख से आंसू निकले, साफ करके बोले अली मत पूछो। कहा अली बता दो, उमर बता दो। उमर बोले सुनो, जिस दिन कब्र में जाऊंगा ना मैं अली, कहा हाँ तो मैं तन्हा हूंगा, कफन के अलावा उमर पे कुछ नहीं होगा। ये रुक्का मेरे कफन में जाएगा। मुस्तफा कब्र में पूछेंगे ए मेरे उमर क्या लाया है, तो ये रुक्का निकाल के कहूंगा आका मदीने में एक गरीब औरत नाराज थी, आपका उमर तो उसे भी राजी करके आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गवाह कौन है? अहले बैत। बेशक अहले बैत। गवाह कौन है बोलो? अहले बैत। अपनी जिंदगी के आमाल का गवाह हसन को बना लो, बेशक हुसैन को बना लो, हुसैन के बाप को बना लो, हुसैन की माँ को बना लो, अहले बैत अतार को बना लो, करबला के हुसैनियों को बना लो। बेशक। और सुनो शाहपुर वालों, हुसैन की मोहब्बत का मतलब जी सिर्फ ये नहीं है कि दामन नहीं छोड़ेंगे। सुन लो गौर से मेरी तकरीर के ये जुमले। सही बात। भैया किसी के बहकावे में मत आओ, ये बताए दे रहे हो। ये जो हो रही है ना, ये मुहर्रम के नीचे करके हिल गए तो हाँ सीख गए। अरे बात बात तो लठियां उठा रहे हैं लठियां, हो गया काम। तुम बाबले हो गए, मता कट गई। इस्लाम तूफान का नाम है, शोर शराबे का नाम है। इस्लाम सच्चाई का नाम है, हकीकत का नाम है, ईमानदारी का नाम है, मुस्तफा की सच्ची वफादारी का नाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और एक चीज और सुन लो, ये जो कहते हो ना हम हैं नबी का आशिक, हाँ मैं तो आशिक हूँ नबी का, कर रहे हो ना, हो गया बेड़ा पार। सिर्फ जबान से कहने से आशिक नहीं बनता। बेशक यही बात। जुमला सुन ले, मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। जो नमाजी होगा वही नबी का आशिक होगा, और जो आशिक होगा यकीनन वो बनवख्ता नमाजी होगा। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो, हाँ अच्छा पैगाम। ये सच्चाई है, सच्चाई। किसी के बहकावे में मत आओ, और करबला वालों की जिंदगी से सबक ले लो। और उनका सबक क्या है? हुसैन पाक ने तुम्हें सिर्फ ये सबक नहीं दिया कि तुम मेरे नाम के खाली नारे लगा दो, नहीं। मेरे हुसैन कहते हैं जो मेरा आशिक होगा वो मेरी सीरत पर अमल करेगा। बेशक। काहे पर अमल करेगा? सीरत। जोर से बोलो, काहे पर? सीरत पर अमल करेगा। तकरीर खत्म होने जा रही है मेरी,
खत्म कर दूं या एक बात और रह गई है उसे भी बता दूं? पक्का बता दूं? तो और आहिस्ता बोलो। क्या हो रहा? बस सही है, आगे। अब खुल गई मेरी आवाज। अब लाइट भागे या कोई भी भागे, तुम हो ही कितने? तुम्हें तो बगैर मैप के भी लपेट लूंगा। बस सही है। हाँ, सुभान अल्लाह। हाथ उठा कर जरा कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ। एक बात और रह गई है, सुना दूं? सुना दूं? हुसैन, पक्की बात? चलिए सुनिए। सच्ची सीरत का नाम है मेरे हुसैन की गुलामी। बेशक। और सीरत हुसैन क्या है? किसी पर जुल्म मत कर, बेशक। किसी पर ज्यादती मत कर, किसी का हक मत दबा, पानी से नमक डालकर रोटी खा ले, बेशक। मगर जिंदगी में किसी का हक मत दबा। बेशक। चोरी करके मत खाओ, डकैतियां करके मत खाओ, बदमाशियां करके और गुंडागर्दी करके मत खाओ, पानी में डुबो डुबो कर रोटियां चबा लो, ईमानदारी की खा लो, मुस्तफा की वफादारी की खा लो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, अकेला समझ के और गरीब समझ के जिंदगी में किसी पे हाथ मत उठाना। जलसा सजाने वालों सुन लो तकरीर का जुमला। अकेला समझ के, गरीब समझ के कभी किसी को बस सताना, किसी पे जुल्म की आवाज मत उठाना। याद रखना, जब अल्लाह अपने का बदला लेने पे आता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, कारी साहब छोड़िए उसको, छोड़िए। जब अल्लाह बदला लेने पे आता है चमड़ी उधेड़ देता। बेशक बेशक। बचाने वाले नसीब नहीं होते, टुकड़े नसीब नहीं होते। फिर सुन लो कान खोलकर, करबला में सरासर जुल्म हुआ था। जुल्म, एक तरफ 22,000 और एक तरफ कुल मुस्तफा के घराने के 72। जुल्म की हदें पार हुई थी करबला में, कूफे की धरती पर। जालिमों ने सोचा, यजीदियों ने सोचा हम जीत गए, हम कामयाब हो गए। सुनो शाहपुर वालों, सच्चाई सुनो। उनके नाम खत्म, निशान खत्म, बुनियादें खत्म, छट गए। मेरे नबी का घराना आज भी जिंदा है। बेशक। सुभान अल्लाह। आज भी जिंदा है। बेशक। और सुनो, ऐसे जिंदा ना, हर घर में हुसैन घूम रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। हाँ, भूल के भी कहीं यजीद ना मिलेगा तुम्हें। ना। हाँ, कोई ना मिलेगा भैया। अगर किसी बगैर पढ़े ना धोखे से रख भी लिया पोते का नाम यजीद, बगैर पढ़े ने रख भी सके, कुछ भी रख ले ना आदमी, पूछने का टाइम है ना। मगर यजीद न रखेगा बगैर पढ़ा भी। और अगर रख लिया, और अगर मुहर्रम की 10 तारीख आ गई, और अगर किसी ने कह दिया और भाई यजीद कहाँ जा रहे हैं, नाम बदलने की सोच रहा, सूरत तोड़ देंगे लोग। वह जिन लठियों से मुहर्रम जो उठा, मैं क्या कह मैं उन्हें बैसाखी वो वाली, वही फोड़ कर रख देंगे। बाद में जो होगा हो जाएगा। क्यों मार दिया बे, हो वारे वाह हुसैन, 1500 साल हो गए। महीना कौन सा है ये? जमादुल अव्वल। और जिक्र मेरे हुसैन का, जलसा मेरे हुसैन का। 1500 साल हो गए, आज भी शाहपुर का बच्चा
मुंह पे नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए, जुल्म हुआ था करबला में, साथी हुई थी करबला में, जबरदस्त जुल्म हुआ था। जुमला सुन लें आप, 72 लोग शहीद हुए। कितने? 72। हाँ, सब कुछ हो गया। इन्होंने ढोल भी बजा लिए, ताशे भी बजा लिए, खुशी भी बना ली। एक वक्त वही आ गया कि कूफे की धरती पर जब इन्होंने सुकून के पैर फैलाए ना, तो ये समझ रहे थे हम जीत गए, हम कामयाब हो गए, हमारा काम बन गया। मगर शाहपुर वालों एक बात सुन लियो, किसी को मार के लिहाज में लिपट के अपने आप को होशियार मत समझिए भैया जी। किसी दिन ऐसी हवा आके घुसेगी बिस्तर में, जी जी, नस्लें ना बचा पाएंगी तुझे। सही बात। और वही हुआ था कूफे में, ऐसी हवा चली, लाखों मर गए उस बीमारी में। जी जी जी। मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी आया, जिसने अपनी तलवार से तकरीबन 6500 लोगों को कत्ल किया। जी जी। कितने? और छांट छांट के मारे। शिमर कहां है, इब्ने ज़ियाद कहां है, फला कहां है, फला कहां है, फला कहां, सबको तलाश कर करके। मुख्तार बोला मुझे एक आदमी की तलाश हो रहा है भाई। बोले किसकी? कहा सिनान इब्ने अनस। कहा ये कौन है? कहा ये वो है जिसने इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था करबला के मैदान में। और जब बर्छा सीने में दाखिल हुआ था हजरत अली अकबर के इमाम हुसैन के शहजादे के, सुनो सुनो, तो इमाम हुसैन ने जब वो बर्छा पकड़ के खींचा था, ऐसा खींचा कि हजरत इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर का कलेजा निकल के जमीने करबला पे गिर के कांपने लगा था। मुख्तार ने कहा था तलाश करके लाओ वो बदबख्त कुत्ता कहाँ है जिसने इमाम पाक के बच्चे को उस मैदान करबला में तड़पाया था। जैसे कि फौजी दौड़े, घोड़े दौड़े तलाश करने, गिरफ्तार करने हजरत अली अकबर के कातिल को, तो सिनान इब्ने अनस ने मंगाया घोड़ा। सुन लो, और मंगा के घोड़े पे बैठा और घोड़े के एड़ लगाई, एड़ लगा के भाग गया। भाग के कूफे से पता कहां गया? कहते हैं ना जब गीदड़ की मौत आवे तो कहां को जावे। अरे इतनी बात तो बता दो, तुम्हारी बातें हैं ये। गांव में को तो वो आ गया मदीने में को। और मदीना है मेरे रसूल का, बेशक मदीना है मेरे हुसैन का। हाँ, जैसे ही दाखिल हुआ तो इसने एक दरवाजा देखा जहां से सैकड़ों लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं अंदर, आ रहे हैं बाहर। रख लो बस, खामोशी से हो गया काम, तकरीर हो गई मेरी पूरी, बस पर्वत हिलाओ, सुन लो जुमला खामोशी से। तो ये आया, आके बोला भाई यहाँ क्या हो रहा है? लोग आ रहे हैं अंदर से, जा रहे हैं बाहर, ये क्या है? लोग बोले ये लंगर खाना है। कहा कैसा? बोले यहाँ भूखों को खाना मिलता। सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये भी भूखा था। इसने सोचा इससे अच्छी जगह मिलेगी कहां, लाओ घोड़ा बांधो और खा लो। इतना जब कहा तो घोड़ा बांधा, अंदर गया। दस्तरखान बिछे थे, खाने लग रहे थे। आए हाय, अगर तुम्हारे घर में दिल से खाना बन जाए। आज हमने शाहपुर में खाया साहब खाना, हाजी जी के घर। अरे मियाँ, उन्होंने तो हमें हज की खजूरे भी खिला दी। अल्लाह उनके हज को कबूल कर ले भाई साहब। आमीन। और अल्लाह ताला जितने यहां बैठे और जितने घरों में सुनने हैं मेरे हुसैन का जिक्र, अल्लाह सबको अपने नबी के रोजे का दीदार नसीब। आमीन आमीन। अल्लाह ताला कबूल कर ले। आमीन। बहुत अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, मोहब्बत से खिलाया। सुनो बात, अब जब यहाँ के खाने का शाहपुर के ये आलम है जी, तब फिर वो खाना तो मदीने का था यार। सुभान अल्लाह। और खाना मदीने में भी था कहाँ का जी। जब दस्तरखान पे बैठा तो खाना खिलाने के लिए कोई और नहीं आया। नजर उठाई
तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, सुभान अल्लाह, वो करबला की निशानी जो तन्हा करबला के मैदान से लौटकर मदीने आई थी, बेशक वो आ रहे हैं खाना खिलाने। नजर पड़ी किसकी? हजरत ज़ैनुल आबिदीन की इस दुश्मन बदबख्त पर, शिमर सनान इब्ने अनस पर। अरे ये तो मेरे भाई का कातिल है, जिसने मेरे भाई अली अकबर को कत्ल किया था। आंखें सुर्ख हो गई, गुंबद खजरा से हवा का झोंका आया, सीरत मुस्तफा के झोंके ने पलक नीचे किए और उसकी अक्कासी हवा की ये आई, बेटे नजर हटा ले, तू औलाद मेरी है, मेरी चौखट से भूखों को भगाया नहीं जाएगा, दुश्मन भी आएगा तो उसे सीने से लगा के खिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दरवाजा रसूल कौनैन का है। बेशक जोर से जोर से जोर से शाहपुर वालों, इतना सहन में आया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, खाना लिया और लेकर चले दस्तरखान पर, भाई के कातिल की प्लेट में खाना डाल दिया। शाहपुर वालों, अगर कोई दुश्मन भी है, कोई मुखालिफ भी है, पार्टी मत रखो, आपस में मिल जाओ और पूरी दुनिया का मुसलमान एक होकर हाथ उठा लो, सजदे में सर रख फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए कि जिन्होंने माए दे दी, बाप दे दिए, बहनें दे दी, भाई दे दिए, खानदान दे दिए, मगर जबानों पे एक जुमला है, खुदा हमारी भी जाने ले ले, मगर मस्जिद अक्सा को मुसलमानों की इज्जत और आबरू का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, मस्जिद अक्सा, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी। सुभान। तो अगर तुम्हें गांव का हाजी है तो नहीं बख्श रहे तुम, गांव का कोई आलिम है तो नहीं बख्श रहे तुम, गांव का कोई बड़ा है, हाफिज जी, कारी, इमाम, तो नहीं बख्श रहे तुम। मेरी तकरीर का ये जुमला भी सीने की तख्तियों पर कंधा कर लो, खुदा के वास्ते किसी आलिम की तौहीन मत करना। सुन लो, सुन लो, बता रहा हूं तुम्हें, मत करना, कभी मत करना। अगर किसी आलिम की तौहीन की तुमने तो ये कौल मेरा नहीं है। कभी ये कहो कि कारी इकबाल कहकर चले गए, बहुत से कौल है बुजुर्गों के कि उलमा की तौहीन करने वाला जब कब्र में जाएगा तो उसके चेहरे को गौर से कब्र खोद के देख लेना, आलिम के बाकी का चेहरा काबे की तरफ हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक। सुन लेना, कभी भूल कर तौहीन मत करना किसी आलिम की। नंबर 1। नंबर 2 पर जुमला, सफेद दाढ़ी वाला कोई भी बुजुर्ग है, ईमान वाला, नबी कहते हैं अगर रास्ते में मिले तो उसे सलाम करो, उसे मोहब्बत से देख, हो सके तो उसकी खिदमत कर ले। अगर उस सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने सिरे सर पे हाथ रख के कह दिया बेटे सलामत रहे, मुस्तफा कहते हैं जब तक जिएगा जिल्लत तेरे चौखट पर दस्तक नहीं दे सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जतें करना सीखो आलिमों की और बुजुर्गों की। बेशक। और मुस्तफा का तो एक कौल है यार, तू दूसरे की इज्जत कर, अल्लाह तुझे इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि दुनिया तेरी इज्जत को देखकर हैरत करेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब घराना नबी का, सुभान अल्लाह, फिर बोल दो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन खाना डालना है प्लेट में, पलट कर आए, प्लेट खाली थी कातिल की, फिर डाल दिया, फिर पलट कर आए, फिर खाली थी, फिर डाल दिया, फिर चौथी बार आ गए, प्लेट खाली थी, हाथ बढ़ाया तो उसने भी देखा, अरे ये तो ज़ैनुल आबिदीन है,
जिनके भाई को कत्ल किया था मैंने करबला में, टुकड़े कर देंगे गोश्त के, मदीने के कुत्तों के हवाले मेरी लाश कर दी जाएगी। जमीन मदीना पर इनकी हुकूमत है, अब मुझे सांसें भी लेने का हक नहीं दिया जाएगा। हाथ उठाकर बोला, रिंग में खा चुका। ज़ैनुल आबिदीन बोले नहीं, बोल लीजिए। कहा नहीं। उसने सोचा अगर मुझे पहचानते तो गिरफ्तार करा लेते। इन्होंने मुझे जोर से, अरे इतनी बात तो बोल दो, पीछे वाले बोल दो, पहचाना। सुन लो अब अगली बात सुन लो। दूसरे दिन रुक गया, 2 दिन हो गए। अरे मियां तीसरे दिन भी रुक गया, 3 दिन हो गए। जब 3 दिन पूरे हो गए तो इसके दिमाग में कीड़े न काटा, ऐसा ना हो कोई मुखबिर आकर खबर दे दे कि आपके भाई का कातिल है ये, भाग लो। इसने भागने की सोची। भैया चलिए, भैया भाई बैठ जाओ यही खामोशी से, ये देख लो जिक्र क्या चल रहा। सुभान अल्लाह। हाँ ये देख लो, कभी कभी गुफ्तगू के अंदाज भी समझ लिया करो। हर तकरीर नजरअंदाज करने की नहीं होती है भैया। सही बात। हाँ सुन लो। सुभान अल्लाह। जोर से हाथ उठा के या हुसैन, जोर से या हुसैन। तीसरा दिन सोचा भाग लो। जब भागने की सोची तो दिमाग में आया भागने ही बेहतर रहेगा। तो जो साथ में 3 दिन से कयाम कर रहे थे बोले भाई कैसी जल्दी, ये क्या मामला? कहा मुझे जाना। कहा रुक, लंगर खाने का एक उसूल है। कहा क्या? बोले जो यहाँ कयाम करके वापस जाता वो मालिके लंगर से इजाजत लेके जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ के मालिक ज़ैनुल आबिदीन बेटे हुसैन पाक के हैं और घराना रसूल पाक का है। सुभान अल्लाह। जा गर्दन झुक गई। कहा अगर ना पूछूं तब? का जा नहीं सकते आप, दरवाजे पे फौजी हैं, रोक लेंगे। अच्छा इसने सोचा चलो देख लेते हैं। जब 3 दिन से ना पहचाना तो अब क्या पहचानेंगे। गया, जाकर सलाम किया हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में। बोला हुजूर जाना चाहता हूं, 3 दिन से आपकी चौखट पे मैं खा रहा था। शाहपुर वालों जुमला सुनो, झूमोगे यार और याद रखोगे अल्लाह की कसम मरते वक्त तक। और हो सके तो शहीद आदम कॉन्फ्रेंस सजाने वालों दिलों की तख्तियों पर कंधा कर लियो ये जुमला और अपनी औलादों को बता दियो और घुट्टी में पिला दियो कि तुम्हें ऐसा बनना। सुन लो। इतना जब कहा तो ज़ैनुल आबिदीन भाई की शहादत सामने, बाप की शहादत सामने, चाचा की शहादत सामने, उन्हों मोहम्मद का बहता हुआ खून सामने, जलता हुआ खेमा सामने, हजरत सकीना का विसाल सामने, कूफे से लेके दमिश्क तक इन लोगों की आवारगी सामने, खानदान की औरतों की बेहुरमती सामने, इमाम फाक की लाशों पर घोड़ों का दौड़ना सामने, मेरे हुसैन का कटा हुआ सरनेज़े पर था आज भी सामने, सब कुछ सामने। उसके बावजूद ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर मुस्कुराहट और मुस्कुरा कर ज़ैनुल आबिदीन बोले 3 दिन से थे कैसा लगा? कहा लाजवाब, लाजवाब। कहा 3 दिन तक अपनी मर्जी से थे, आज का दिन मेरी मर्जी से रुक जाओ, रुक जाओ। उसने कहा हुजूर ठीक है। तीसरा दिन रुक गया, 4 दिन हो गए। जब चौथा दिन मुकम्मल हुआ तो फिर आया हुजूर आपकी मर्जी से भी मैं 1 दिन रुक गया। इसने सोचा शायद इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, खुशी से बोला अब जाओ। ज़ैनुल आबिदीन बोले जा। घोड़ा निकाला, कजाबे उठाए, घोड़े पे डाले, सामान भरा, घोड़े पे बैठा। ज़ैनुल आबिदीन इमाम पाक का बेटा बोला फौजियों से जाओ, जाओ दरवाजे पर जाओ।
हुजूर ठीक है, फिर का इसके घोड़े की नकेल पकड़ लो और इसके घोड़े की नकेल पकड़ के कह दो रुक, हमारे इमाम तुझसे आखिरी मुलाकात करना चाहता है। इतना कहा, फौजी दौड़ा, नकेल पकड़ ली, पकड़ी, क्या कर रहा हो? रुक, हमारे इमाम आ रहे हैं, मालिक के लंगर। सुभान अल्लाह। हुसैन पाक के बेटे, मेरे रसूल के चमन के फूल, यानी आले रसूल हजरत ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं मुलाकात के लिए। रुक, का नहीं, आप हटिए। का क्यों? का मुलाकात हो गई, मैं मुलाकात करके आया हूँ, मैं उससे मिल के आया हूँ। अरे मैं कल जाने वाला था, मुझे उन्होंने ये दिन रोका है ना, इसलिए आज चौथा दिन है मेरी रवानगी का, जाने दो। उसने कहा फौजी हूँ, गुलाम हूँ, और गुलाम किसे कहते जानते हो? जानते हो? गुलाम देखना है तो मुझे दे। कहा मतलब? कहा अगर घोड़े का एक भी पांव उठेगा तो मदीने की खाक पर नहीं, मेरे सीने पर जाएगा। गुलाम हूं घराने का मुस्तफा के, घोड़े का पांव आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जाएगा नहीं जब तक मेरा इमाम ना आ जा। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, कहा अच्छा, तो इसकी आंख में खून उतर आया, जिस्म हिल गया, लर्ज़बर अंदाम हो गया, कांप गया, और दिमाग में आया हो ना हो किसी ने खबर दे दी मैं इनके भाई अली अकबर का कातिल हूँ, अब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मुझे गरीबों के हवाले कर दिया जाएगा। अब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, कौन है जो मुझे तनहा बचाएगा? देखो कितने फौजी आ रहे हैं गिरफ्तार करने, कितनी तलवारें आ रही हैं मुझे कत्ल करने, कितने लोग आ रहे हैं मुझे मारने। जब पीछे मुड़ के देखा इस बदबख्त ने तो क्या देखता है? कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, अकेला आ रहा है मेरे रसूल के चमन का फूल, यानी आले रसूल इमाम हुसैन का शहजादा हजरत ज़ैनुल आबिदीन, और वो भी तलवार लेकर नहीं, एक हाथ में खाने का तोशा और दूसरे हाथ में पानी की छाल। आए घोड़े के पास आकर कहा सफर में जा रहे हो, गर्मी का मौसम है और मौसम खिज़ा भी है, पतझड़ का जमाना, दरख्तों पर पत्ते नहीं मिलेंगे सफर में, दरियाओं में पानी नहीं मिलेगा सफर में, लो ये घराना मेरा रसूल पाक का है, लो हम प्यासों को प्यासा नहीं देख सकते, भूखों को भूखा नहीं देख सकते, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना, और ये थोड़ी रोटी ये तोशे में नहीं सकती है, जहां भूख लगे रोटी निकाल के खा लेना और घोड़ा आराम से चलाना। इतना कहा, रवाना करने के लिए जब हाथ रखा तो इसने अपने घोड़े के एड़ा लगाई, जमीन पर उतर गया, उतर के बोला हुजूर हुजूर हुजूर। कहा मतलब? कहा क्या आप मुझे पहचानते हो? इतना जब कहा इमाम पाक का बेटा जलाल में आया और पीछे मुड़कर कहा शेर का बच्चा शेर होता है, अरे बदबख्त बगैर पूछे चला जाता तो अच्छा था, तूने पूछकर गजब कर दिया। कहा मतलब? कहा क्या तू ये समझता मैंने तुझे पहचाना नहीं? अबे बदबख्त कुत्ते, मैंने तुझे उस वक्त पहचान लिया था जब पहले दिन तू मेरे दस्तरखान पे खाने बैठा था कि तू वही जालिम सिनान इब्ने अनस है जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में मैदान करबला में खंजर मारा था, और मेरे बाप ने जब खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के थर्राने लगा था। अच्छे से जानता हूँ मेरा बाप सीना पकड़ के बैठ गया था, तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल है, और मुझसे पूछता कि पहचाना नहीं पहचाना? अरे चला जा मेरे सामने से, अच्छे से जानता हूँ मेरे भाई का कातिल है तू, मगर पूछने पर मजबूर इसलिए हुआ शायद तुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तुझे पहचाना नहीं, पहचान लिया अच्छे से। तू पूछ रहा है तो सुन ले, मेरे अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से, कैरेक्टर की वजह से, मेरी सीरत की वजह से, मेरी जिंदगी की वजह से, तो सुन तू
है, हम हैं कूफे की धरती, करबला की जमीन पर मेरे और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से तुमने पानी के प्याले छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था। मैंने अपने घर में बिठा के तुझे खिलाया है, ये मुस्तफा के घराने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला। पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह आपका जलसा कबूल फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।